शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः नागलोक के द्वार तक तो पहुंच चुके हैं हम। अब शीघ्र अतिशीघ्र ही नाग विहीन लोक बना देगा ये मायासुर इस नागलोक को। ये कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या हुआ देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है स्वामी। भयंकर दृश्य प्रस्तुत होकर जैसे किसी अनिष्ट की पूर्व सूचना दे रहे हैं मुझे। कुछ नहीं होगा। हमारे साथ कोई अनिष्ट भला क्यों करेगा? क्योंकि हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है स्वामी। क्योंकि पूजा शीघ्र संपन्न होने की अधीरता में शिवरात्रि के पूजन से पूर्व हल्दी गणेश की पूजन नहीं की हमने। किंतु इस बात का स्मरण तो हो गया है आपको, तो अब हम इस स्थिति को सुधार भी तो सकते हैं। हम प्रथम पूज्य गणेश जी से क्षमा याचना कर लेंगे, फिर भला हमारे साथ कोई अनिष्ट क्यों होगा। क्योंकि एक ऐसी भूल है जो हमें पूर्व में नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस अंड को सूखे घास तिनकों के मध्य रख देती हूँ, जिससे कि ये शीघ्र परिपक्व हो जाए। बस मात्र इस प्रवेश द्वार को पार करते ही नागलोक के भीतर पहुंच जाएंगे हम। नागलोक के नागवासियों, मायासुर आया है अपनी माया के साथ। तुम सभी को सचेत और क्रियाशील अवस्था से मूर्छित और जड़ अवस्था में ले जाने के लिए, और आज मायासुर की माया से तुम्हारी रक्षा नागलोक के राजा शेष नाग भी नहीं कर सकते। शेषनाग की संतान है ये, और आप शेषनाग की पत्नी, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे रहते न तो आप पर कोई संकट छा सकता है और न हमारी संतान पर। इसलिए इस प्रकार अकारण स्वयं को विचलित मत होने दीजिए देवी नागलक्ष्मी। इससे अच्छा क्या हो सकता है स्वामी कि मेरी शंका भ्रांति ही प्रमाणित हो।
किंतु मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही स्वयं मैं आपके विरुद्ध ही क्यों ना आ जाऊं। मैं वचन देता हूं कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो सर्वप्रथम मैं अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा। आप तनिक भी चिंतित मत होइए, क्योंकि ऐसा कुछ ये क्या? यहाँ किसी के अनुचित आगमन का आभास क्यों हुआ मुझे? नाग सेनापति! क्या हुआ स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? प्रणाम महाराज। एक असुर अनिमंत्रित ही नागलोक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जाइए और उस बिन बुलाए अतिथि को रोकने का प्रयास कीजिए। जो आज्ञा महाराज। तो क्या उस असुर का आगमन उस अनिष्ट का संकेत है जिसका मुझे आभास हो रहा था? आप तनिक भी चिंता ना करें देवी, क्योंकि हमारे नाग सैनिक इन असुरों को संभालने में सक्षम हैं। नागलोक के वासियों, अब मायासुर की माया से वशीभूत होने के लिए तत्पर हो जाओ तुम सब। मायासुर तो अपने निवास को संसार की दृष्टि से छिपाकर रखता है, तो फिर जहाँ किसी की दृष्टि पहुँच ही नहीं सकती, तो वहाँ ये मायासुर अपनी इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण क्यों करवा रहे हैं भला? भैया, हमें शीघ्र अति शीघ्र दुर्गमासुर और मायासुर दोनों को ही ढूंढना होगा। अनेकों जाल बिछाए हैं मैंने यहाँ पहुँचने के मार्ग में, क्योंकि मायासुर का नागों को लाकर यहाँ बिछाना अत्यंत आवश्यक है। अनुष्ठान करते समय मुझे अपने गुप्त स्थान और स्वयं को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जिससे कोई भी यहाँ आकर मेरे अनुष्ठान में कोई भी बाधा उत्पन्न ना कर सके, और मैं 94 कोटि बार अनुष्ठान पूर्ण कर समस्त संसार पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके। अभी तुम हम पर आक्रमण करने को प्रेरित हो ना, किंतु कुछ ही समय में, मात्र कुछ ही समय में तुम हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करोगे नागो। मायासुर तो अब पहुंचा है यहाँ, उसकी माया का प्रभाव तो अब आरंभ होगा। अब इस माया से आरंभ होगी मायासुर की योजना। नागलोक में मायासुर का स्वागत करता है। ये क्या? कुछ नाग अब तक हमारी माया से प्रभावित नहीं हुए, हमारे माया चक्र से दूर हैं। किंतु कोई बात नहीं, मायासुर जहां प्रकट होता है उस स्थान की धूल भी उसकी माया से प्रभावित हो जाती है, उसके वशीभूत हो जाती है। अब तो मात्र आरंभ है।
ये भी हो जाएंगे। दुर्गमासुर, हमने तुम्हारा कार्य आरंभ कर दिया है और उसे शीघ्र, अति शीघ्र ही पूर्ण करेगा तुम्हारा ये मित्र मायासुर। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक दुर्गमासुर का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है मूषक जी। हाँ मूषक जी, वो तो यहाँ नहीं है। फिर आप यहाँ क्यों रुक गए? क्योंकि प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से आगे किस मार्ग पर बढ़ूँ। क्यों, क्या हुआ मूषक जी? उस दुष्ट की दुर्गंध सूंघने की आपकी शक्ति क्षीण पड़ गई है क्या? हाँ मूषक जी, आप बताइए ना, आप इस प्रकार उलझन में क्यों आ गए? क्योंकि प्रभु, यहाँ दाहिने, बाएं और मैं तीनों मार्ग से दुर्गमासुर की दुर्गंध आ रही है मुझे, इसलिए मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में जाऊँ मैं। प्रतीत होता है वो दुष्ट दुर्गमासुर हमें उलझाने के लिए अपनी चाल चल गया। मुझे विश्वास है मेरी चाल में उलझकर वो मूषक मुझे कदापि नहीं ढूंढ सकेगा। अदृश्य रहने वाले असुरों, लुकाक्ष, गुप्ताक्ष, स्वयं को प्रकट करो मेरे समक्ष। प्रणाम महाराज। असुरराज, आपने हमारा स्मरण किया। लुकाक्ष, तुम इसे धारण कर बाईं ओर के मार्ग पर निकलो, और गुप्ताक्ष तुम दाईं ओर के मार्ग पर शीघ्र निकलो। जो आज्ञा महाराज। अब मूषक तो क्या, वो देवता भी मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे, तो क्या मेरी गंध एक ओर से नहीं, अभी तो तीनों ओर से प्रसारित है। तो अब क्या करना चाहिए गणेश? भैया, जब हमारे सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब तो एक ही द्वार शेष रहता है ना, माँ का द्वार। माँ, हमारी सहायता कीजिए माँ। हमें उचित मार्ग दिखाइए माँ। पुत्रों, तुम दोनों मेरे निकट चले आओ। माँ हमें निकट बुला रही हैं गणेश। पापी कैसे भी पाप करने की योजना बना रहे हो भैया, उन पर अंकुश लगाने में माँ ही हमारी सहायता कर सकती है। जय माता। आपके सुझाए गए 94 कोटि अनुष्ठान को मैं आरंभ कर रहा हूँ कि इस विश्वास पर कि आज आप मुझे कदापि निराश नहीं करेंगी। अनुष्ठान पूर्ण होते ही आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करेंगी, इसलिए उस देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए मैं समर्थ है प्राप्त करूंगा। जय जय माता, जय जय तामसिक माता। अब ज्ञात नहीं कैसा अनर्थ होगा मेरे कारण। एक और तो दुर्गमासुर ने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया, और दूसरी ओर मायासुर ने अपनी कुटिल योजना। अब कौन रोकेगा इन्हें? माँ, तामसिक देवी कैसी अपार पीड़ा में, उसका आभास है मुझे।
इसीलिए हमारे पास अधिक समय नहीं है पुत्रों। दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान आरंभ कर चुका है। वो जैसे ही अपनी एक भुजा को काट कर उसकी आहुति देता है, उसे फिर से उसकी भुजा प्राप्त हो जाती है और वो पुनः उस भुजा की आहुति चढ़ा देता है पुत्र। और मायासुर नागलोक में नागों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहा है। वो मायावी दुष्ट असुर नागों को अपना कवच बनाकर दुर्गमासुर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। किंतु माँ, नागों पर तो मामा जी नारायण और महादेव की कृपा है, तो उसको भ्रमित करना तो अत्यंत कठिन है ना। ज्ञात था हमें कि इतनी शीघ्रता से हमारे वश में नहीं आओगे तुम, किंतु हम भी पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं। एक बार तुम्हारे मन में अपने लिए स्थान तो बना लें, तब हमारी माया तुम्हारी बुद्धि को अपने कैसा अनुचित व्यवहार है ये? हम पूछ रहे हैं कि कैसा अनुचित व्यवहार है ये? अरे हम आपके परम मित्र हैं, परम हितैषी है, शुभ चिंतक है मायासुर। हमें भली बात ही ज्ञात था कि हम यहाँ आपके लोक में आएंगे तो हमारे प्राणों को संकट होगा, किंतु हमने उसकी चिंता न कर मात्र आपके भलाई के बारे में विचार किया। और आप है, क्या आप है कि शत्रु भाव से हमारा स्वागत कर रहे हैं? हमें ही क्षति पहुंचाना चाहते हैं। हम पूछते हैं क्यों? विचित्र, अत्यंत विचित्र व्यवहार है आप समस्त नागों का। अरे जिसे अपना शत्रु समझना चाहिए उसे अपना मित्र समझते हैं, और जिसे मित्र समझना चाहिए उसे शत्रु। हम उन छलिए देवताओं की बात करते हैं जो सदैव आपके साथ छल करते आए हैं। स्मरण है समुद्र मंथन के समय जब देवता समस्त अमृत लेकर चले गए और आपके हिस्से आया मात्र हलाल विष। हम पूछते हैं क्यों किया देवताओं ने आपके साथ ऐसा अन्याय? क्यों? आपको प्रसन्न करने के लिए, मात्र आपको प्रसन्न करने के लिए एक त्रिदेव अर्थात महादेव ने आपको अपनी कंठ की माला बना लिया, और दूसरा विष्णु, उसने अपनी शैया। आप समस्त भोले भाले नाग भ्रमित हो गए। आपको लगा कि देवता आपका आदर सत्कार कर रहे हैं, किंतु ये आपका भ्रम था, मात्र आपका भ्रम। वारे देवता, अन्याय भी किया और इन नागों को उनका आवाज भी होने नहीं दिया। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। नागों को तो प्रभु महादेव और श्री हरि नारायण दोनों का आशीष प्राप्त था, किंतु उनके मन में एक ऐसा घाव भी जिसको समय भी नहीं भर सकता, और जिसका लाभ उठाने का प्रयास वो मायासुर अवश्य करेगा, क्योंकि अतीत के घावों को हराकर किसी को अपने वश में करना ही तो असुरी प्रवृत्ति। आप किस घाव का उल्लेख कर रही हैं माँ?